नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद अब वो सवालों के घेरे में घिर गए हैं। सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत तो हुई, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर फैसले के लिए 24 घंटे का समय मांगा गया है। दूसरी तरफ सीजेपी ने दावा किया है कि आज रात आंदोलनकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। इसी बीच राहुल गांधी घायल छात्र को मीडिया के सामने लाकर पुलिस के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं संसद में नीट को लेकर हंगामा जारी है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल के सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब रुक कर लेते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। सोनम वांगचुक का अनशन खत्म, कांग्रेस का तंज, बोली अन्ना पार्ट 2 ने सरकार से डील कर ली। सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत, बिना इजाजत सोशल मीडिया पर ना डालें कोर्ट सुनवाई के वीडियो। सीजेपी का बड़ा दावा, सरकार आज रात कर सकती है कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेगी। सरकार सीजेपी की बातचीत हुई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी पार्टी, शनिवार को फिर से बैठक। राहुल गांधी मीडिया के सामने लाए पैलेट गन पीड़ित छात्र, पुलिस के दावों को किया एक्सपोज। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होते ही सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वांगचुक पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने सरकार से डील कर ली। मसूद ने उन्हें अन्ना पार्ट 2 बताते हुए कहा कि जैसे अन्ना हजारे सालों तक चुप रहे, वैसे ही अब सोनम वांगचुक भी चुप होने वाले हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार के साथ बातचीत के दौरान वहां कोई छात्र क्यों मौजूद नहीं था और इसे वांगचुक का निजी समझौता क्यों बताया गया। कांग्रेस के इस हमले पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सरकार ने बातचीत से समाधान निकाला, लेकिन कांग्रेस सिर्फ इसका श्रेय न मिलने से परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस छात्रों के साथ नहीं बल्कि राजनीति कर रही है। अब कोर्ट की सुनवाई का कोई भी वीडियो या ऑडियो बिना अनुमति सोशल मीडिया पर पोस्ट, शेयर या अपलोड नहीं किया जा सकेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ कहा कि कोर्ट की रिकॉर्डिंग को काट छांट कर या संदर्भ से हटाकर वायरल करना न्याय व्यवस्था की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है। कोर्ट ने मेटा, एक्स समेत कई सोशल मीडिया कंपनियों को भी नोटिस जारी किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ये आदेश मीडिया की सामान्य खबरों पर रोक नहीं है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि कोर्ट कोई 24 घंटे चलने वाला मनोरंजन चैनल नहीं है। अदालत ने एआई के जरिए वीडियो से छेड़छाड़ की आशंका पर भी चिंता जताई और कहा कि कोर्ट की कार्यवाही का जिम्मेदारी से इस्तेमाल होना चाहिए। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के बीच मेट्रो सेवाओं पर असर लगातार बना हुआ है। राहत की बात यह है कि डीएमआरसी ने मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन दोबारा से खोल दिए हैं, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन समेत 15 मेट्रो स्टेशन अभी भी बंद पड़े हैं। सुरक्षा कारणों से उठाए गए इस कदम से रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद होने से येलो लाइन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के यात्रियों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने नाराजगी जताते हुए सवाल उठाए कि प्रदर्शन का खामियाजा आम जनता क्यों भुगते। कई लोगों ने कहा कि स्टेशन बंद होने से दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, जबकि प्रदर्शन पर इसका खास असर नहीं पड़ रहा। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि उन्हें सूचना मिली है कि सरकार शुक्रवार रात आंदोलनकारियों को हिरासत में लेने की तैयारी कर रही है। दीपके के मुताबिक शनिवार और रविवार को जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। उनका आरोप है कि इसी वजह से सरकार पहले ही कार्रवाई करना चाहती है। हालांकि दीपके ने साफ कहा कि अगर पुलिस ने आंदोलनकारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो इससे आंदोलन कमजोर नहीं पड़ेगा बल्कि और ज्यादा तेज हो जाएगा। उनका दावा है कि ऐसी कार्रवाई के बाद आंदोलन से और ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस दावे पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। छात्र आंदोलन को लेकर आज सीजेपी और सरकार के बीच बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी नेताओं की करीब 2 घंटे तक बैठक हुई। बैठक के बाद सीजेपी ने साफ कह दिया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनकी सबसे बड़ी और गैर समझौतावादी मांग है। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर जवाब देने के लिए शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने का फैसला लेगी। राका ने यह भी दावा किया कि सरकार ने सिद्धांत रूप से सीजेपी की बाकी 2 मांगे
सहमति जता दी है। इनमें नीट अभ्यर्थियों की आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने पर विचार और आंदोलन में शामिल छात्रों पर दर्ज FIR और कानूनी कार्रवाई वापस लेने का मुद्दा भी शामिल है। हालांकि केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने बैठक को सकारात्मक बताया, लेकिन ये पुष्टि नहीं की कि सरकार ने CJP की कोई भी मांग अब तक स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि CJP ने 3 प्रमुख मांगे और परीक्षा सुधारों से जुड़े 5 सुझाव दिए हैं और इन पर चर्चा जारी है और शनिवार दोपहर फिर से बैठक होगी। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। पैलेट गन के हमलों को राहुल ने किया साबित। नीट विवाद पर लोकसभा में हंगामा, कार्यवाही स्थगित। हिमाचल में बड़ा हादसा, पहाड़ गिरने से 13 लोगों की मौत की आशंका। ईरान पर हमले तेज, ट्रंप के बयान से बढ़ा तनाव। छात्रों पर पैलेट गन चलाने के दावों की दिल्ली पुलिस ने खारिज करते हुए भ्रामक बताया था, लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी सबूत के साथ पैलेट गन पीड़ित युवक को साथ ले आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस और सरकार के दावों को एक्सपोज कर दिया। ये देखिए, ये है पैलेट गन। इसको कहते हैं पैलेट गन। इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है। इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया। आप जानो, आपका काम जानो। CJI ने उन मीडिया रिपोर्टों को पूरी तरह गलत बताया है जिनमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका को सुनने से मना कर दिया था। अदालत में CJI सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी खबरें पूरी तरह झूठी हैं और मीडिया ने इस मामले में लापरवाही दिखाई है। उन्होंने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर कोई रिट याचिका दाखिल नहीं की गई थी। अदालत के सामने सिर्फ एक वकील ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई की मांग की थी। इस दौरान मामले को लेकर मौखिक यानी कि लेटर रिप्रेजेंटेशन आया था, जिसे कानूनी याचिका नहीं माना जा सकता। CJI सूर्यकांत ने कहा कि जब तक नियमों के तहत कोई औपचारिक याचिका दाखिल नहीं होती, तब तक उसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि सिर्फ एक पत्र को रिट याचिका मानकर उस पर सुनवाई कैसे की जा सकती है। नीट UG पेपर लीक विवाद को लेकर लोकसभा में भी एक बार फिर से जोरदार हंगामा देखने के लिए मिला। जैसे ही आज दोपहर में 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। लगातार हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में विपक्षी सांसद इस्तीफा दो के नारे लगाते हुए वेल तक पहुंच गए। शोर शराबे और नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल नहीं पाई। इस दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से अपील की कि वो नीट मुद्दे पर चर्चा में हिस्सा ले। उन्होंने कहा कि अगर इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा से बचा गया तो देश में गलत संदेश जाएगा। रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते तब तक हम कोई चर्चा भी नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में पांगी उदयपुर मार्ग पर कडू नाला के पास एक टाटा सुमो गाड़ी के ऊपर अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिर गया। हादसे में 13 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक गाड़ी में 12 से 15 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि सभी यात्री पांगी घाटी के रहने वाले थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके के लिए रवाना हुए। प्रशासन की टीमें राहत और बचाव अभियान में जुट गई और बताया गया कि मलबा गिरने के बाद गाड़ी के पिछले हिस्से में आग भी लग गई थी, जिसे मौके पर मौजूद लोगों और जवानों ने बुझाने की कोशिश की। घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें मलबे के बीच दबा वाहन और आग की लपटें साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं। हादसे वाली जगह पर नेटवर्क की सुविधा नहीं होने के कारण प्रशासन को जानकारी जुटाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका में फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों का इस्तेमाल हम जहाजों, उनके सामानों और उनसे जुड़े किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए करेंगे। ट्रंप ने अपने इस प्रस्ताव को निष्पक्ष बताया। हालांकि ईरान ने इस बयान पर कड़ा पलटवार किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ट्रंप के इस कदम को भड़काऊ कहते हुए विरोध जताया। इस बीच अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान पर लगातार हवाई हमले किए हैं और इन हमलों में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग घायल बताए गए। वहीं तनाव के बीच लाल सागर में भी हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने 2 सऊदी तेल टैंकरों पर हमला करने का दावा किया। इससे वैश्विक समुद्री व्यापार को लेकर चिंता और ज्यादा बढ़ गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing